हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा न पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, क्योंकि मरते वक्त मिट्टी भी हिंदुस्तान की हो। आपको आज पता है 29 जून 2024, बारबाडोस याद कीजिए। आज की तारीख को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आपको पता है दोस्त, 15वां ओवर जब अक्षर पटेल करने आए थे तो क्लासन ने क्या किया था। एक ही ओवर में 24 रन, सारे कुछ उम्मीदें फिर चुका था। परंतु कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलते हैं हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आज आपने देखा होगा जिस तरह से भारतीय टीम ने विश्व विजेता बना है। आइए आप सभी को एक बार पुनः सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं, क्योंकि भारतीय टीम ने वो करके दिखाया है जो कई वर्षों से वह करना बाकी था। तो चलिए इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। उससे पहले दोस्त, अगर आपको इस क्लास का चाहिए पीडीएफ तो जाइएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है आपको टेलीग्राम का, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, यह जो है आपको टेस्ट है कौटिल्य जीएस का है, जो प्रदीप सर के द्वारा संचालित किया जाता है और यह सीट नंबर हमारा होगा 6। इससे पहले ऑलरेडी हम 5 सीट कवर कर चुके हैं। तो आप जाइएगा, आप वीडियो चैनल पर आप देख लीजिए। तो चलिए एक बार पुनः आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं। तो चला जाए और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। अब अगर पहली बार यह वीडियो देख पा रहे होंगे दोस्त, तो मैं आपसे आग्रह जरूर करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, हम इस सेट को रिवीजन के माध्यम के तौर पर देखेंगे। आपको पता है कि कम समय सटीक तैयारी, और यही है उद्देश्य हमारा तो उद्देश्य ही है दोस्त कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। बस 100 बेहतरीन प्रश्नों का रिवीजन आपको करवाना है। तो आइए स्टार्ट किया जाए। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मित्र, वह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हृदय से सीरा शरीर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आपको धमनियां हो जाएगा। और अगर पूछे कि आपको सीरा क्या करता है, सीरा जो करता है वह आपको शरीर के विभिन्न अंगों से आपको हृदय की ओर ले जाता है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो पहला के डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे मित्रों, वह कहता है कि किस अम्ल को आमतौर पर एसिटिक अम्ल कहा जाता है और यह कार्बोक्सिल अम्ल नामक समूह से संबंधित रखता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एथेनोइक एसिड। आपको पता है कि एथेनोइक एसिड क्या होता है। ब्यूटेनिक जो एसिड होता है मक्खन में पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल होता है ये आपको चींटी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। वह आपको ग्रंथि होगी जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वह आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे मिलाना है आपको, जरा इसको देखिएगा, यहाँ पे आप जब मिलाइएगा तो इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में नायाब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो वही हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर अशुद्ध पानी में ध्वनि की गति होती है। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा केचुआ का श्वसन अंग है। आपको पता है कि केचुआ को आपको बर्मी कंचल में अध्ययन किया जाता है। केचुआ का किसानों का मित्र कहा जाता है और किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। केचुआ जो है आपको श्वसन करता है त्वचा से। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि साइक्लो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो वही एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इस पर आपको बनेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
भारत के किस राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है मामा की नगरी मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आलू याहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह नागालैंड होगा। आपको पता है नागालैंड 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है और यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किशन महाराज जो बजाते थे वह आपको तबला वादक थे। तो बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 11 के बाद आइए अब प्रश्न संख्या 12 और 12 नंबर पे थोड़ा सा और इसे बड़ा करता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। 12 नंबर जो प्रश्न पूछता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो 2022 में भी वही स्थान था जो 2024 में आपको दिखाई दे रहा है। 134 ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है 13 नंबर और 13 नंबर जो प्रश्न कहता है, देखिए आपको रीजनिंग से संबंधित है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी आपको रीजनिंग से संबंधित दिखाई दे रहा है, तो 14 नंबर का भी आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है यहाँ पे आपको पता है कि दाब का आपको बीमा बताना है। दाब तथा आवेग का जो बीमा होगा, देखिए आप बीमा तभी निकाल सकते जब इसका यूनिट आपको पता होना चाहिए। तो जब आप बीमा निकालिएगा तो दाब का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ई दाब का बीमा हो जाएगा और ये जो है आपको आवेग का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो यहाँ पे क्या होगा मस्तिष्क से, तो मस्तिष्क वाला बिल्कुल मस्तक हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आपको रीजनिंग से आपको यहाँ पे देखिए आपको कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है? तो इसका जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो आपको पता है कि नाइट्रेट के कारण यह होता है। तो इसमें जो आपको हो जाएगा मिथे मोग्लिन ऑप्शन नंबर आपको डी वाला बिल्कुल सही है। आपको पता चल रहा हो कि आवाज ये उतावलापन है भारत का जीत का। कहता है कि हाल ही में चर्चा में रही एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह करने वाले एक व्यक्ति थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस आकार का है? तो वही हो जाएगा आपको अटलांटिक महासागर, जिसे हम अंध महासागर भी कहा करते हैं। तो बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाज को ही इंग्लिश में क्या बोलता है? वॉइस बोला जाता है। तो आपको पता है उनकी 3 भेद होते हैं, तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 21 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 22। कहता है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आपको पता है कि आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही है सिनेमा के क्षेत्र में, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। कहता है वैसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है वह क्या कहलाता है? देखिए अगर केंद्र की ओर लगेगा तो अभी केंद्रीय बल, और केंद्र से बाहर लगेगा तभी सारी बल, इसी को बोलते हैं अपसारी बल। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि सबसे अधिक आपको वाष्मिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पोटेशियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 25 का ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक हुआ करते थे? तो ये आपको व्यापारी हुआ करते थे। तो 26 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन है? देखिए विदर्भ को हराकर मुंबई ने आपको जीता था, तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहा जाता था। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे मैथ से बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, आज आप इसे बनाइएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। ये भी आपको ज्योमेट्री से प्रश्न है, इस प्रश्न को आज आप बनाते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सातवाहनों होगा, यहाँ पे सातवाहनों होगा, सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी अवस्थित थी। इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह क्या होगा? 31 नंबर प्रश्न को जरा देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर अमरावती वाला बिल्कुल सही है। दिल्ली शहर की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा की गई थी?
इस प्रश्न का सही है तोमर वंश, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ऑप्शन नंबर रॉबर्ट क्लाइव। आपको पता है कि बंगाल का यह प्रथम गवर्नर था और प्रथम गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स था। आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि वह एकमात्र मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने नाम के पहले सैयद उपाधि धारण की थी? तो इस प्रश्न का जो सही होगा 34 नंबर प्रश्न को जरा आप देखिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर मुअज्जम वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो जो यहूदी वायसराय हुआ करता था वह एक ही था, लॉर्ड रीडिंग। और लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल है मुझे याद है कि 1921 से लेकर 1926 तक इसका कार्यकाल रहा था। आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में देश की पहली एलएनजी का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो एलएनजी का जो उद्घाटन किया गया था मित्रों वह आपको मुंबई में किया गया था। तो बी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से आपको इंग्लिश बताना है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। यहाँ पे गुड नहीं होगा, यहाँ पे गॉड इज होगा। तो गॉड जो है यहाँ पे इस वाला जो सही है, इसका सही आंसर 37 का ऑप्शन नंबर कि ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है, बिल्कुल एकदम 100% सत्य है। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला यहाँ पे आपको बताना है वॉइस है, तो प्लीज डू दिस। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको यू आर, आपको ये वाला जो है ना सी वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था। तो देखिए 39 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर होना चाहिए कि भारतीय हस्त शिल्पों की निर्यात में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आपको बताना है या आपको संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आप बनाइएगा। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। 40 के बाद हमारा प्रश्न संख्या आएगा 41 और 41 नंबर जरा प्रश्न को जरा देखिए। 41 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है वह कहता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकार्ती को सही अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो वही होता है आपको बहुत कंजूस होना, यानी थूक से सत्तू सानना भी आपको कंजूसे होता है। तो ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? अच्छा, अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया गया था वही झंडू के द्वारा, ग्वालियर के संधिया के द्वारा किया गया था। तो 42 का यहाँ पे ये वाला बिल्कुल सही है, जहां से ज्योतिराज सिंधिया बिलोंग करते हैं। कहता है कि कृष्ण देव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का जो सही है वह तुलुब राजवंश से संबंधित है। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डोल्डम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। यह आपको ज्योग्राफी से बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। इसका सही है कि 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश हो जाएगा। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? इसका सही है आर्टिकल 129 और 142 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि आई लाइक यहाँ पे क्या होगा, खाली स्थान पे आपको बताना है क्या हो गया। चलिए, खाली स्थान पे आपको बताना है यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो 46 का ऑप्शन नंबर आपको गोइंग वाला बिल्कुल सही है। ये वाला आपको 47 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर बॉन्ड बिल्कुल सही है। 48 नंबर जो सही आंसर आपको निकल कर आएगा मित्र वह आपको क्या होगा। तो 48 का भी आपको सी वाला स्मूथ बिल्कुल सही है। देखिए, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग जिसे हम वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो वही हमारा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जहां स्मृति मंदाना कप्तान थी। तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जी। अगला है जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि समानता गर्भ महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गमन आपको गतिमान करती है। तो 50 नंबर प्रश्न का सही है भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नींबू पानी के साथ गुड़ खिलाना निम्नलिखित में से किसका उपचार होता है? वही डायरिया होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है कामन। अब आते हैं हमारा प्रश्न संख्या 52। अब 52 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है वह आपको दिखाई दे रहा होगा। कहता है कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाले रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो जो कहलाएगी सह
भूकंप रेखाएं, ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? तो बताइए, इसका सही जवाब जो होगा वह बुझ जाएगी, यानी डी बिल्कुल करेक्ट है। कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित डैश मापन हेतु किया जाता है? तो वह भार, आपको भार जो है हमेशा क्या है, बदलता है। नियत क्या रहता है, मास, जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं। आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। अगला है कि गिरिधर में कौन सा समास आपको प्रयुक्त किया गया है? तो गिरिधर में जो समास है 55 नंबर, वह आपको बहुव्रीहि है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह उक्ति किस संत कवि की है? तो यह जो आपको हो जाएंगे वह रैदास का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो किया गया था वह श्रीनगर जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही। आपको ट्रिकोनोमेट्री से यह प्रश्न है, केवल बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आपको मान रख के इसको बनाना है। तो जब आप बनाइएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 58 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या आपको 59। 59 नंबर जो प्रश्न है वह आपको क्या है? कहता है होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बहुवचन बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? वही शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। तो ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि विरह लीला किनकी रचना है? तो 61 नंबर जो प्रश्न है मित्रों, इसका सही आंसर घनानंद बिल्कुल सही है। वह बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख मिलता है जी। इस प्रश्न का सही है विनय पिटक, बिल्कुल ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है? नहीं पूछा है। तो इस प्रश्न का आपको बिल्कुल कीली मिर्च यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? आपको पता है कि संसद 79 में आपको उल्लेख है, और इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ऑप्शन नंबर बी यानी 25 के तहत बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पे आपको मैथ आपको बताना है। यहाँ पे देखिए आपको संबंधित है साइंस से, न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपको। तो इस प्रश्न का जो आप बनाइएगा तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा, 65 का ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 65 का ए वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो इसका जो साझेदारी किया गया है वह आपको यस बैंक के द्वारा किया गया है। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है यहाँ पे आपको बताना है, इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा 67 का ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 68 नंबर को आपको बताना है, और 68 नंबर को भी आपको 140 दिन वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रश्न का जो है कहता है कि यदि कांच का वायु का क्रांति कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको होगा। तो सही है, आपको कौशिक थीटा यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पानी में लोहा का विलयता क्या होता है? तो पानी में जो लोहा का विलयता होता है ना, बढ़ता है पीएच मान। आपको पता है कि पीएच मान देने वाले सोरेनसन थे, इनका आविष्कार 1900 में लगभग किया गया था। 7 से कम होगा तो क्या होगा, 7 से अगर कम होगा तो वह अम्लीय होगा, 7 से अधिक तो क्षारीय होगा, और 7 के बराबर हो तो उदासीन होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। 70 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 71, और 71 नंबर में यहाँ पे क्या पूछा गया है जरा देखिए। कहता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका सही आंसर निकल कर आएगा v² यानी सी बिल्कुल सही है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सोल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपको क्या, इमिसिबल, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द डूक गयाल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? तो वही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। जिन बने होते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, जिन जो बना होता है वो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिस्टोन हो जाएगा। बिल्कुल 74 का भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के समर्पित देशांतरों पर स्थित? यह जो प्रश्न ज्योग्राफी से है, जब मानचित्र देखिएगा तो बेंगलुरु नीचे की ओर होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे डी वाला सही है 75 का। 76 नंबर जो प्रश्न को देखिए कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें होती हैं मित्रों वह आपको पाई जाती है दामोदर घाटी। अब दामोदर का शोक किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का कहा जाता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है।
केरल के कट्टानायडू क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। तो केरल जो है आपको भारत के निम्नतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि साल्टोरो पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो बताइए इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब? तो काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में आपको दिखाई देता है। तो बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? तो दूध गंगा आपको पता होगा कि दूध गंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है और यह जो है आपको जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर दूध गंगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि यहाँ पे मैथ से संबंधित आप जब बनाते हैं तो इसको आप बनाइएगा। तो 80 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। 81 नंबर भी आप मैथ को आराम से देख लीजिए और जब इसको जब आप बनाते हैं तो 81 नंबर का जो आंसर निकल कर आएगा ना मित्रों, वह आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो सी वाला बिल्कुल सही है। ये भी आपको मैथ से संबंधित है। तो 82 नंबर को प्रश्न का सही आंसर डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो आपको किया गया था वह आपको अल मसूदी के द्वारा, यानी ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। 84 नंबर जो प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन आपको चलाया था? तो देखिए हैती से जो चलाया गया था ना वह इंद्रावती चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपको ये वाला बिल्कुल सही है। गंगा आपको पता ही होगा, गंगा जो है यूक्रेन से आपको चलाया गया था और देवी शक्ति कहाँ से चलाया गया था? अफगानिस्तान से चलाया गया था। अजय आपको पता होगा बीपर जो आया था उस समय का है, और करुणा जो है म्यांमार से आपको चलाया गया था। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा। किस मृदा में लोहा और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं? तो वह आपको बताना है। लोहा का नाम है लेटेराइट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। स्टॉक फार्मिंग क्या होता है? बिल्कुल स्टॉक फार्मिंग, यह प्रश्न दरोगा में भी पूछा गया था दोस्त। यह जो है पशुओं का प्रजनन से संबंधित है जिसे हम कृत्रिम गर्भाशय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। भारत में सर्वप्रथम तेल यानी ऊर्जा संकट कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको 1970 से 1980 में। यहाँ पे आपको रीजनिंग से संबंधित और जब बनाइएगा तो 88 का बी ए को पोता यानी नाती यानी सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। ये भी मैथ से संबंधित है और रेशियो से है। आपको यह आपको बताना है कि खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो खाली स्थान पर आपको ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। ये भी रीजनिंग से संबंधित है और इसको आप बनाइएगा तो ए वाला बिल्कुल सही है। 91वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ आपको लगाया गया था? तो यह आपको पता है सिंदरी में लगाया गया था। मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है? तो मौलिक अधिकारों की जो प्राकृतिक होती है ना वो आपको बाध्य योग होता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। 92 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 93 और 93 नंबर जो प्रश्न कहा जाता है वह आपको पूछा जा रहा है। कहता है राष्ट्रपति लोकसभा को कब, यानी इस प्रश्न को बताना है। कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में आपको शक्रोपम कहा गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको कहो स्तंभ लेख यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अंग्रेजों ने भारत पर आपको रूसियों आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया था? तो वह किया गया था सिंध का, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो चंदौली जी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, मुंबई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। धरोई बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो धरोई जो बांध बनाया गया था वह आपको साबरमती, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लिम्फा यानी लिम्का ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका जो है आपको शतरंज से है, ऑप्शन नंबर आपको बी वाला बिल्कुल सही है। और 99 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह आपको कहता है कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 11 फरवरी को। अभी हाल ही में आपको पता है कि 23 आपको अगस्त को क्या मनाया गया? स्पेस दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है पता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न मेरे मित्र वह कहता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया था? इसका जो गठन है 2006 में किया गया था। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट क्या लगता है? आप इसमें क्या और चेंज चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।